राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास में तीसरे दिन की कथा। प्रिय भक्तजनों, आज गणेश चतुर्थी, जिसे तिल चौथ, सकट चौथ भी कहा जाता है, व्रत रखा जाएगा। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उसके सभी संकटों को दूर करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत हमारी सभी माताएं बहनें रखेंगी। तो आप सभी से निवेदन है, सकट चौथ, तिल चौथ की संपूर्ण कथाएं हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। ये कथा हर व्रत में सुनी जाती है, तो आप उन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। आज की कथा में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास महात्म्य की कथाएं, तो आप इनको ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुनते रहिए और लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आज सकट चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही शुभ और पवित्र है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य की कथा। राजा की ऐसी वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा। गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म, चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ, विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से सुनाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी, गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी और गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों, चंद्रायन, ब्रह्मकूच व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख और कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा, जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियमित पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करता है, देवताओं के पूजन में तत्पर रहता है, उसको सुंदर स्थान, हाथी, घोड़ों की सवारी और दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उसका घर भरा रहता है, उसके घर में सदा वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्य क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग में वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन,
एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी बेचैनी फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध तप स्वाध्याय सब छूट गया। सारा लोग विपत्तियों में फंस गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला, बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभायमान हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज, इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर रमण करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह सदा राजहंस मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुहाक अप्सरा निवास करते हैं। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा, नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन की वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगी और यहाँ पर कंदराओं, वनों, उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा, हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग को पाकर और देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरी चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, बीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रश्न किया, नाना स्वरों के नाद से बीणा बजाकर कुबेर को प्रश्न किया, अनेक प्रकार की नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसकी जैसी नहीं। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा भी कुरूप शरीर पाया था। तब यह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, बनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए
पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आरंभ होने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया। वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित एवा नदी के तट पर आ गए। तो प्रेम से बोलिए, माघ मास की जय। प्रिय भक्तजनों, 4थे अध्याय के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा। व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। श्रीमद् भागवत गीता के श्रवण मात्र से ही हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आइए अपने मन को शांत कर लीजिए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन के समान ही अपने मन को लगा लीजिए। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ी जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्धत्य नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय सभी लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निरीह और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं।
आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे बताइए। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त, आदि अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद मैं और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण करें। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की बाग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था? किस कारण मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का शिरोमणि। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य, क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता, हल जोतता, पत्ते चबाकर जीविका चलाता, मदिरा पीने का व्यसन था, वे मांस भी खाया करता। इस प्रकार उसने अपने जीवन को दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में जहाँ की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। उसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक वैश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था तो उसने भी लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। उसके बाद यमराज के दूत मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ विचार कर कि वैश्य के पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व को जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया। उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया।
उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया हूँ। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर पिंजरे में मुझे बंद कर दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी को सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। उसके बाद उस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ शर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। इसलिए जो भी भक्त गीता का अध्याय को पाठ पढ़ता है, सुनता है, उसे भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय का महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्याय के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वधर्मशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले और शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहते। वे सदा आनंद विभोर रहते। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत देव शर्मा को शौरपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली शौरपुर ग्राम में पहुंचकर उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह आप पलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक पैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया।
वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दो जिसके द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक तो विचार किया, उसके बाद कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको ग्रास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते ही बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आता? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक बानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, हे विप्रवर। मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसे देखो। ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर की उपासना करते। वनों से फूलों का संग्रह कर लाते, नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से पूजन किया करते। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुशर्मा यह निवास करते। बहुत समय के बाद उनके समीप अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके चरणों के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। उसके बाद दीर्घ काल के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उस स्थान पर भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, मानव राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर को गया, जहाँ पर शिलाखंड लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा
और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो, इससे तुम्हारी मुक्ति दूर नहीं। श्री भगवान बोले, हे प्रिय मित्रबान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सुधा अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। जब से प्रशंसा के योग्य पद को प्राप्त किया, हे लक्ष्मी, ये द्वितीय उपाख्यान मैंने तुमसे कहा, तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सुमुखं एकदन्तं च कपिलं गजकर्णकम् लम्बोदरं विकटं च विघ्नराजं नमाम्यहम्। जय गणपति गणनायक विघ्नहरो मंगलदायक शुभ आरंभ कर दो स्वामी भक्तन के दुख हर लो स्वामी। ओ हम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्